हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज कंसिडर अ कर्व ax square plus 2hxy plus by square is equal to 1 and a point P. Note on the curve. A line is drawn from the point P intersect the curve at a point Q and R. If the product PQ dot PR is independent of the slope of the line, then the curve is option A is parallel lines, option B is a line, option C is a circle, option D is perpendicular lines. First we see the key concept. ठीक है, डिस्टेंस फॉर्म करेंगे स्ट्रेट लाइन की. डिस्टेंस फॉर्म क्या है? जब हमारी कोई भी लाइन किसी एक पॉइंट x1 y1 से पास कर रही है और पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो x माइनस x1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू r. यहाँ पर r क्या है? डिस्टेंस है बिटवीन द पॉइंट p x1 y1 एंड xy. कोई पॉइंट है, मैंने उसको नाम p दे दिया x1 y1, और कोई पॉइंट है xy आर्बिट्ररी पॉइंट, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है? r है हमारा. तो इस लाइन के जनरल जो पॉइंट होगा वो क्या, x कोऑर्डिनेट उसका क्या हो जाएगा? देखिए r cos थीटा प्लस x1, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? r sin थीटा प्लस y1. अब हमें स्टेटमेंट में एक कर्व की इक्वेशन गिवन है और एक पॉइंट P गिवन है जो इस कर्व पर लाइन नहीं करता, और वो उस P पॉइंट से जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे वो इस कर्व को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है. तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे. देखिए मान लीजिए ये कोई कर्व है मेरी और यहाँ कोई पॉइंट P है, क्योंकि P इस कर्व का पॉइंट नहीं है, और P से आपने एक लाइन ड्रॉ की, वो इसे दो पॉइंट्स पर कट कर रही है. एक Q पॉइंट है, एक R पॉइंट है, और P मैंने देखा, यहाँ मैंने लिया कि एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है. ये Q पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, और ये थीटा एंगल है. ये हमारी एक्स एक्सिस है. तो PQ और PR की प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ स्लोप है. स्लोप का मतलब टेंजेंट थीटा से हम निकालते हैं स्लोप, dy बाई dx इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो उस थीटा से इंडिपेंडेंट है. तो हमें बताना है ये कर्व क्या ड्रॉ कर रही है. द गिवन कर्व इज, हमें कर्व क्या दी गई है? देखिए हमें कर्व दी गई है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. अब हमने लेट P कोई पॉइंट लिया, P के कोऑर्डिनेट मैंने लिए x1 y1, यानी जो ये P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, एंड लाइन थ्रू P से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स. हमने मान लिया कि वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है. देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? x माइनस x1 बाय कोस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय साइन थीटा एंड इज इक्वल टू r. देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट on the line is, तो यहां से x हो जाएगा x1 प्लस r cos थीटा, और y हो जाएगा y1 प्लस r sin थीटा. अब ये इस लाइन के पॉइंट है, इसी लाइन पर कहीं q एग्जिस्ट कर रहा है और कहीं r एग्जिस्ट कर रहा है, और ये q और r ऐसे पॉइंट है जो इक्वेशन फर्स्ट को भी सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि कर्व पर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं. फोर पॉइंट Q एंड R, इक्वेशन फर्स्ट सेटिस्फाइड बाय दीज पॉइंट्स. जो हमारे x और y मिले हैं ये भी तो सेटिस्फाई करेंगे
इक्वेशन फर्स्ट को। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज, देखिए ए एक्स की जगह मैंने क्या रखा, x1 प्लस आर कोस थीटा का स्क्वायर प्लस 2h, x क्या है, x1 प्लस आर कोस थीटा, y क्या है, y1 प्लस आर साइन थीटा प्लस b, y क्या है, y1 प्लस आर साइन थीटा, इसका स्क्वायर है, इज इक्वल टू 1। अब हम इसे सोल्व करेंगे। आप जैसे ही सोल्व करेंगे आप यहाँ भी होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, यहाँ भी होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे और इन दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे। उसके बाद मैं इसे सोल्व करके ही लिख रही हूँ सीधा। इसे आर में हम क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो मैंने पहले आर स्क्वायर वाले कोफिशिएंट्स को इकट्ठा किया, ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस एच साइन 2 थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा इंटू आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर का कोफिशिएंट है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए x1 कोस थीटा प्लस एच x1 साइन थीटा प्लस एच y1 कोस थीटा, और ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज है और यहाँ आर है, प्लस कांस्टेंट टर्म है ए x1 स्क्वायर प्लस 2h x1 y1 प्लस बी y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन कैसी है, आर में क्वाड्रेटिक है, इट इज एन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब 2 डिग्री की इक्वेशन है इन आर। तो ये कितने रूट देगी, आर की कितनी वैल्यूज देगी, 2 वैल्यूज देगी, गिविंग, देखिए आर क्या था, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि x1 y1 और xy पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो जब हम इसे पॉइंट ये पॉइंट तो हमारा x1 y1 है p वाला, q को xy मानूंगी तो pq डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, और r को अगर अनदर पॉइंट xy मानेंगे तो pr डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो r की जो 2 वैल्यूज आएंगी वो pq और pr को ही तो रिप्रेजेंट करेंगी, तो यानी जो 2 रूट्स आएंगे, गिविंग 2 वैल्यूज ऑफ r एज PQ एंड PR। तो उसके रूट हमने क्या माने, एक PQ माना एक PR माना, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो PQ इंटू PR प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगी, देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए हम ये कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ R स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा a x1 स्क्वायर प्लस 2h x1 y1 प्लस बी y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस एच साइन 2 थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें ये मिल गया। नाउ जो हेयर जो ए x1 स्क्वायर है प्लस 2h x1 y1 है, देखिए बच्चे यहाँ पर इज इक्वल टू 1 आएगा, सॉरी मैंने यहाँ गलती से 0 लिख दिया, 1 भी तो था हमारा राइट हैंड साइड में, जब हम यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं राइट हैंड साइड में तो 1 ही था, और जब ये इधर कांस्टेंट टर्म में आएगा तो यहाँ -1 आ जाएगा आपके इसके साथ, तो ये बन जाएगा a x1 स्क्वायर प्लस 2h x1 y1 प्लस b y1 स्क्वायर -1 इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 क्यों नहीं होगा, एज जो P पॉइंट है जिसके अकॉर्डिंग हमने x1 y1 लिए हैं वो स्टेटमेंट में दिया गया है डज नॉट लाई ऑन कर्व। अगर कर्व पे लाई नहीं करता है तो कर्व की इक्वेशन को कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। आल्सो a कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2h साइन थीटा कोस थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, a
एक देखिए कोस स्क्वायर थीटा को लिख लिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2h साइन थीटा कोस थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। आप साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म्स को इकट्ठा करेंगे तो बन जाएगा a प्लस साइन थीटा, अगर मैं कॉमन भी ले लूंगी सीधा आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2h कोस थीटा प्लस b माइनस a साइन थीटा, क्योंकि एक साइन थीटा मैंने साथ में कॉमन भी ले लिया। दिस इज इक्वल टू a प्लस साइन थीटा, जो ये ब्रैकेट में है 2h और b माइनस a। अगर मैं यहाँ पर लेट कर लूं टेंजेंट फाई, देखिए टेंजेंट फाई मैंने लेट कर लिया, टेंजेंट फाई स्लोप ले लिया और वो ले लिया b माइनस a बाई 2h। तो b माइनस a क्या काम करेगा, परपेंडिकुलर का, और 2h किसका काम करेगा, बेस का। यहां से आप हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4h स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर कर दिया मैंने और परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दिया। तो जो ये सेकंड टर्म है हमारी साइन थीटा, इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई भी किया। क्या मल्टीप्लाई किया, हाइपोटेनस, यानी 4h स्क्वायर। मैंने h स्क्वायर को पहले लिख दिया, इनटू में 4 लिख दिया, एक ही बात है, प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी करना पड़ेगा। डिवीजन में डिनोमिनेटर यहाँ था 2h को डिवाइड किया मैंने इसी से, हाइपोटेनस से, यानी 4h स्क्वायर प्लस b माइनस a होल स्क्वायर। देखिए ये 4h स्क्वायर ही है, इसे बस h स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 लिख दिया मैंने यहाँ पर, और साथ में क्या है कोस थीटा प्लस b माइनस a इंटू साइन थीटा है यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4h स्क्वायर प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a प्लस, अब ये सारा साथ में है, स्क्वायर रूट में देखिए 4h स्क्वायर प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर तो है ही, इंटू में साइन थीटा, और जो ये ब्रैकेट के अंदर है ये हमारा किसका काम कर जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस क्या होता है, कोस फाई, और ये हो जाएगा कोस थीटा साथ में, प्लस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हमारा क्या होगा, साइन फाई, और साथ में है साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4h स्क्वायर प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा, और ये बन जाएगा कोस थीटा माइनस फाई। अब देखिए इस टर्म में क्या आ गया, हमारा थीटा आ गया, और हमें तो क्या दिया गया, PQ इंटू PR क्या है, ये PQ इंटू PR हम सोल्व करने लगे थे, और इसी को हमने सोल्व करके इसका जो डिनोमिनेटर है, इसी देखिए यहाँ h साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, मैंने यहाँ सोल्व करते वक्त 2 साइन थीटा कोस थीटा लिख दिया। आप कंफ्यूज मत हो ना, डिनोमिनेटर को ही सोल्व कर रहे थे, तो डिनोमिनेटर में थीटा आ गया। इसे इंडिपेंडेंट, विच स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हो, विच विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा इफ, कब होगा, जब साइन थीटा के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में है, यानी 4h स्क्वायर प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर वो क्या हो, 0 हो। दिस इंप्लाइज वो 0 कब होगा, जब h को भी 0 होना पड़े और a को b के बराबर होना पड़े, क्योंकि दोनों पॉजिटिव टर्म्स है, स्क्वायर वाली टर्म है, दोनों अलग अलग 0 होंगे, और वहां से h 0 आ जाएगा और b एक इक्वल आ जाएगा। देयरफॉर जो इक्वेशन फर्स्ट है रिड्यूसेस टू, इक्वेशन फर्स्ट में जैसे ही आप b को, h को तो 0 रख दीजिए और b को a रख दीजिए, तो इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी ax स्क्वायर प्लस, देखिए ये h 0 हो गया, प्लस b की जगह मैंने a ही रख दिया, ay स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और या फिर लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई a। देयरफॉर दिस इज अ सर्कल, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल को। देयरफॉर ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि गिवन कर्व ही पूछा था किसे एक्सप्रेस कर रही है, किसे रिप्रेजेंट कर रही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।